सर्दी ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह हल्की धुंध आने वाली है। इस बीच बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन के ऊपर छाई धुंध हट चुकी है। महागठबंधन ने अपने सीएम और डिप्टी सीएम के चेहरे से पर्दा हटा दिया है। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। तेजस्वी जी की घोषणा करना मायने रखता है। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। यानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बिहार चुनाव में कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत गए तो थे पटना में तेजस्वी और लालू से मिलकर उन्हें मनाने और गतिरोध दूर करने, लेकिन लगता है कि तेजस्वी और लालू ने अशोक गहलोत को ही मना लिया। न सिर्फ खुद के लिए बल्कि काफी समय से मुंह फुलाए मुकेश सहनी के लिए भी। तेजस्वी की परछाई भी अगर गलत काम करेगी तो उसको भी तेजस्वी सजा दिलाने का काम करेगा। यह संकल्प है और एक नया बिहार हम लोग जो है बनाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, मैं सबसे पहले हमारे गठबंधन के जितने भी टॉप लीडरशिप है, चाहे लालू जी हो या अपना राहुल गांधी जी हो और तेजस्वी जी हो, तमाम सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने औपचारिक ऐलान कर दी है कि बिहार में अति पिछड़ा मल्लाह का बेटा सरकार बनने के बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि पिछले 11 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। एक आंदोलन से बनी हुई पार्टी है और एक विचार को लेकर हम लोग चलने वाले लोग हैं और उसको लेकर संघर्ष करते करते इस मुकाम तक आए। आपने देखा होगा कि 2020 में हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बना। अगर हम समर्थन नहीं देते तो 2020 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। उस समय में भी हमको डिप्टी सीएम का ऑफर आया था, लेकिन हम उस डिप्टी सीएम का पद जो है हमने ठुकरा दिया कि हमने हमारा मानना था हम किसी के साथ गलत करके हम डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे। अपने दम पर और मजबूती से अपने काम के दम पर हम डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे। महागठबंधन ने तो अपने सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन एनडीए में अब तक सीएम फेस के लिए नाम तय नहीं हुआ है। चुनाव बेशक नीतीश के चेहरे और उनके पिछले 2 दशक के कामकाज के नाम पर लड़ा जा रहा हो, लेकिन सीएम के चेहरे को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि महागठबंधन में भी ऐसा शायद आपसी खींचतान के चलते किया गया। सीएम फेस का चेहरा तो चुनाव से पहले अमूमन तय होता रहा है, लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर पहले से नाम की घोषणा शायद पहली बार हुई है। खुद कांग्रेस नेता ऐसा मानते हैं। हर चुनाव में हर प्रदेश में अलग परिस्थितियां होती हैं। यहाँ की इस चुनाव की परिस्थिति ऐसी है, नहीं तो इसके पहले आपने ऐसा नहीं देखा होगा। मुझे तो याद नहीं आ रहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर पहले डिक्लेयर हुए हो किसी भी इकाई में। तो यहाँ की परिस्थिति अभी ऐसी थी, वो भी चाह रहे थे कि ऑफिशियली उनको अकोमोडेट किया जाए। ऐसे ही दिखता है इस अनाउंसमेंट से। बीजेपी ने तो तेजस्वी और मुकेश सहनी को सीएम और डिप्टी सीएम का फेस बनाए जाने पर इसे महागठबंधन की महाभूल करार दिया। शाहनवाज हुसैन आरजेडी के एमवाई समीकरण को मुस्लिम यादव की जगह अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव समीकरण बताकर कटाक्ष कर रहे हैं। महागठबंधन ने महाभूल कर ली है। एमवाई समीकरण वाली ये पार्टी का मतलब अब मुस्लिम यादव नहीं है, बल्कि मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव हो गया है। तो उनका जो वोट बैंक था वो तो बड़ा नाराज हो गया है उनसे, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर वोट लेना चाहते हैं मुस्लिम समाज से भी, जबकि वो किसी से डरेगा नहीं। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं।
बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी लालू यादव के चारा घोटाला और सीबीआई कोर्ट में चल रहे मुकदमे और तेजस्वी को धारा 420 का आरोपी बताते हुए हमला बोला। तो इसका मैं क्या जवाब दूं भाई? ये क्या बोल रहे हैं? वो समझ रहे हैं कि वो क्या बोल रहे हैं? उनके पिताजी 32.5 साल की सजा प्राप्त कर चुके हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में। इनके ऊपर ट्रायल चल रहा है दिल्ली के कोर्ट में, सीबीआई। जमीन दो, होटल लो, ध्यान है आपको? रेलवे के 2 होटल को दिया गया, उसमें भी एक्यूज हैं। तेजस्वी यादव 420 के भी एक्यूज हैं। पिताजी तो ही हैं। 420 क्या होता है? धोखाधड़ी। तो ये क्या बोल रहे हैं वो? तेजस्वी यादव का नाम लेकर बीजेपी आरजेडी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन तेजस्वी तो नए संकल्प और नया बिहार बनाने का वादा कर रहे हैं। इस मामले को लेके हमेशा से स्पष्ट है, लक्ष्य वो नहीं है, लक्ष्य है बिहार को बनाने का, और हम लोग जो है बिहार को आगे ले जाएंगे। हम लोगों के पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है, अनडाइंग पैशन है, नए सोच के हैं, सबको साथ लेके चलना है, नया बिहार बनाना है। हम लोग तो जा रहे हैं, लेकिन बात अब ये है कि अमित शाह जी ने तो क्लियर किया नहीं, बीजेपी ने क्लियर किया नहीं कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। युवा चेहरे तो हमको लगता है कि मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कर देना चाहिए अपने गठबंधनों को कि वहां से उधर से कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। हालांकि बीजेपी उम्मीद कर रही है कि तेजस्वी का चेहरा जितना बिहार की जनता के बीच जाएगा, इसका फायदा एनडीए को ही मिलेगा। तेजस्वी का चेहरा जितना यहाँ के बिहार की जनता के बीच में जाएगा, एनडीए गठबंधन उतनी ही मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक का जो जंगल राज और जो विकास है, आज आप समझिए कि मुझे आज भी याद है कि मैं 2005 के चुनाव में जब यहाँ से पूर्णिया जा रहा था तो मुझे 6 घंटे लगे थे। रात में मैं पूर्णिया से यहाँ आया, 1.5 घंटे में मैं पहुँच रहा हूँ। तो ये केवल मैं एक विकास की वानगी बता रहा हूँ। मतलब तेजस्वी चाहे जितने संकल्प और नए बिहार की परिकल्पना करें, जनता से वादा करें, बीजेपी को लगता है कि इससे एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन सवाल वही है कि अगर बीजेपी नीतीश कुमार के पिछले 2 दशक के कामकाज से खुश है, तो फिर सीएम फेस का चेहरा घोषित करने से क्यों हिचक रही है? एनडीए के सीएम फेस का चेहरा घोषित नहीं होने से जनता को तो एनडीए में ऑल इज नॉट वेल का ही संदेश जाएगा। उधर महागठबंधन भले ही सीएम और डिप्टी सीएम की घोषणा कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रही हो, लेकिन जिन 12-13 सीटों पर महागठबंधन फ्रेंडली फाइट कर रही है, अगर उन सीटों पर सहयोगी दलों की आपसी लड़ाई में एनडीए उम्मीदवार आगे निकल गया, तो फिर महागठबंधन को बैठे बिठाए इन सीटों को गंवाना पड़ेगा। यानी सीएम और डिप्टी सीएम पर तो महागठबंधन में समझौता हो गया, लेकिन सीटों पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिहार इस वक्त राजनीति